गए बार हमारा विषय था, याद है आपको किसके विषय में था? याद है? हमेशा रहने वाला विश्वास के विषय में हमने देखा था गए बार। परमेश्वर के प्रति हमेशा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हमेशा रहने वाला विश्वास, हमेशा रहने वाला, उसके विषय में हमने देखा था। आज हम ये विषय पर परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम। बाइबल कहती है उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना कहता है प्रभु आपके प्रेम से हमने प्रेम को जाना है। आमेन, हालेलुया। तो आज का मेरा विषय कि परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे अंदर, हालेलुया। क्योंकि तो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर प्रेम के विषय में हम देखेंगे। तो आते भजन संहिता 119 और 105 में दावीद कहता है प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों में उजाला है। आमेन, हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों में उजाला है, मार्गों में उजाला है। तो परमेश्वर के प्रति प्रेम के विषय में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ दावीद कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्ग में उजाला। जीवन का प्रकाश उसके वचन में है। जीवन का प्रकाश, जो हम जीवन जीते उसके लिए जीवन का प्रकाश की जरूरत रहती है और वो प्रभु के वचन में है। और इसलिए यहाँ दावीद कहते हैं कि प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों में उजाला है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। जब हम प्रभु का वचन खाते हैं, उसके वचन को लेते हैं, तब संपूर्ण जीवन हमें तब प्राप्त होता है। प्रेज लॉर्ड। संपूर्ण जीवन तब हमें प्राप्त होता है जब प्रभु के वचन को हम खाते या हमारे अंदर रहते, तब संपूर्ण जीवन तभी हमको प्राप्त होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, शैतान को यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं पर मेरे पिता के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। तो जब हम प्रभु के वचन को खाते, प्रभु के वचन को लेते, तभी संपूर्ण जीवन हमें प्राप्त होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो संपूर्ण जीवन तभी हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ प्रभु का वचन किसको कहता है? उन फूलों को देखो, है ना, उन फूलों को देखो, वो घास को देखो, वो घास को देखो कैसा प्रभु उनको रंग बेरंग करता है। क्योंकि फूलों को उससे तुमको कितने अधिक चाहो ते अधिक तो अच्छे हो। हम आते मत्ती 6:30 में, 6:30 में हम देखेंगे। इसलिए जो परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल झाड़ में झुकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता नहीं। तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। ओके, तो हम जब देखते कि परमेश्वर का वचन आगे जाता खाने के विषय में बात करते हैं, तब इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ तक मनुष्य के रोटी से नहीं पर पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम। और इसलिए हमने देखा कि जीवन का जो प्रकाश है, परमेश्वर के वचन को जब हम लेते तभी जीवन का प्रकाश हमको प्राप्त होता है। जब परमेश्वर के वचन को हम लेते तभी संपूर्ण जीवन हमें प्राप्त होता है। तो उसके प्रेम के विषय में जब हम देखते हैं यूहन्ना के 15वें अध्याय के 10 वचन में हम आते, वापस उसमें आएंगे, पर उसके पहले यहाँ पे उसके प्रेम में बनने के विषय में हम जब देख रहे हैं उसके परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, यह प्रभु मसीह कहते हैं
यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है। जैसा कि मैंने मेरे पिता की आज्ञा को माना है। अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया, उसके प्रेम में बने रहोगे। वो कहता है, तुम यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने पिता की आज्ञा को माना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर के प्रेम में हमें उसके परमेश्वर के प्रेम के हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम, उसके प्रति प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहता है कि तुम्हारे विषय में मुझे ये कहना है कि तुमने, प्रकाश वाक्य में लिखा गया है कि तुम्हारे विषय में मुझे ये कहना है कि तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा तुम्हारे विरुद्ध में ये कहना मुझे है कि तुमने पहला जो प्रेम था वो छोड़ दिया है। हम आते हैं ठीक। ओके, प्रकाश वाक्य 2:4 में हम देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे तेरे विषय में ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और यहाँ यीशु मसीह यूहन्ना 15:10 में क्या कहते हैं, यदि तुम मेरे प्रेम में, यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो, जैसे मेरे पिता के प्रेम में बना हो। प्रेम में रहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम में मैं बना रहता हूँ। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैंने तुम्हारे विषय मुझे ये कहना है कि तुमने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया है, तो हमें उसके प्रति हमारे अंदर वो प्रेम जो पहला प्रेम है ना, पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर होना है। आमीन, हालेलुया। प्रकाश के 4 2:4 में, दूसरा अध्याय और 4 वचन में वहाँ कहा है। तो हमें उसके प्रेम में बने रहना है। उसके प्रेम में, वो पहला जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। जब ये वो कह रहा है कि तुम्हारे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तुमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले से प्रेम में वापस हमें जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया, पहले से प्रेम में हमें फिर से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, और इसलिए बहुत ही जरूरी उसके प्रेम में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसके आज्ञा में बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। मत्ती 24:35 में वो कहता है कि मैं आकाश, जो हम आकाश को देखते हैं, जो पृथ्वी को हम देखते हैं, वो दोनों टल जाएंगे, कह रहा है, दोनों टल जाएंगे, पर मेरे वचन में से एक चिन्ह भी नहीं टल सकता। मत्ती 24:35 में हम देखते हैं क्या कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, हाँ, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान को कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। और यहाँ आप देख सकते हैं, आकाश जो हम देखते कितना तो विशाल है, कितना तो आकाश बड़ा है। पृथ्वी हम देखते, हर जगह हम जाते तो वो पृथ्वी पर हम चलते रहते, वो दोनों टल जाएंगे पर मेरी कही वो बातें कभी नहीं टलेगी। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए मत्ती 24:32 में, हाँ 35 वो तो आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं
क्या कहा गया है? पढ़ सकते हैं वचन। रात के 8 बजे। मत्ते 4:4 में हम देखते हैं। पढ़ सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर लिखा है, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। आज हम देखते हैं हर एक मानव जात, मनुष्य, हर एक मनुष्य खाना कहता है, और यह वचन कहता है, जैसे मैंने पहले बोला, कि जब हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं तभी संपूर्ण जीवन हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। तभी संपूर्ण जीवन हमें प्राप्त होता है। जब प्रभु के वचन को हम लेते हैं तभी संपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। और इसलिए यीशु मसीह ने वो घास के विषय में कहा गया है, जो मत्ती के 6:30 में हमने देखा था। क्या कहा गया था? तो कहता है कि वो घास को परमेश्वर ऐसा सुलझाता है, उसको ऐसा बनाता है, तो वो हमें कहता है। पढ़ सकते 6:30 में। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल घाट में झोंके जाएगा, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो वे अल्पविश्वासियों, तुमको जो न पहनाएगा। हाँ, अल्पविश्वासी हो गया है। वो घास को ऐसा प्रभु करता है, तो ये अल्पविश्वासी वो कैसे तुमको ये न करेगा? इसलिए प्रभु का वचन, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं करेंगे। एक से वो प्रेम करेंगे, एक से क्या करेंगे? एक से वो विरोध करेंगे। मत्ती 6:24 में हम देखेंगे वचन, यीशु मसीह क्या कहते हैं? दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, फिर आगे या एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। वो दूसरे को तुच्छ जानेगा। यीशु मसीह कहता है एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्रेम करेगा, एक से बैर रखेगा, एक से चिपका रहेगा, एक का विरोध करेगा। तो आप देख सकते तुरंत यीशु मसीह कहता है परमेश्वर और धन तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आगे अगर पढ़ते तो पढ़ो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा हाँ, तो क्या कहते हैं यीशु मसीह? इधर देख सकते हैं, यीशु मसीह कहते हैं जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो हमारा धन प्रभु होना है, और हमारा एक ही स्वामी है। हमारे दो स्वामी नहीं है। हमें जानना है हमारा एक ही स्वामी है, वो यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यह जब यीशु मसीह मत्ती के 6:30 में उन लोगों को कहते अल्पविश्वासी हूँ, अल्पविश्वासी। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते।
200 एक से प्रेम करोगे, एक से बैर रखोगे, एक से लगे रहोगे, एक को विरोध करते रहोगे। तो अल्पविश्वास के विषय में जब वो कह रहा है, मत्ती 6:33 कहता है पहले उसके राज्य, पहला प्रेम करना, परमेश्वर से पहला प्रेम करना मतलब वो कहता है कि तुम्हारे विरुद्ध में उनको ये कहना है प्रकाश वाक्य में हमने देखा कि तुमने पहला प्रेम छोड़ दिया। तो यहाँ मत्ती 6:33 में वो कहता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। पढ़ो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। वो पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती के 6:33 वचन में हम देखते 33 में, तो पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तु भी मिल जाएगी। पहला प्रेम जो परमेश्वर का वचन होना है हमारे जीवन में, पहला प्रेम जो परमेश्वर का वचन होना है। और जब वो पहला प्रेम जो परमेश्वर का वचन होता है तब हम अल्पविश्वासी नहीं ठहरेंगे। अगर पहला प्रेम जो परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम अल्पविश्वासी ही ठहरेंगे। जहाँ यीशु मसीह का अल्पविश्वासी। और अगर हम पहला प्रेम जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होता है तो हम अल्पविश्वासी नहीं ठहरेंगे। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह कहते ना मेरे पीछे हो जाओ, मेरे पीछे चलो। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? बोलो। बोलो, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, आप क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? चलो आज कहा गया यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? आप प्रभु के पीछे चल रहे, क्यों चल रहे हो? क्यों चल रहे हो? मतलब क्या है उसका? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? यीशु मसीह से आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ओके। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? हाँ, खूब मतलब है। तो एक ही मतलब बताओ, फिर खूब है तो उसमें से एक बताओ। चलो। हाँ, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब परमेश्वर के साथ चलने से हमें शांति मिलता है, प्रभु के साथ हमें चलने से आनंद मिलता है। बहुत से मतलब आप निकाल सकते हैं, और खास मतलब क्या है मालूम है? यीशु मसीह के पीछे चलने का खास मतलब क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलने का अपने आप को इनकार, ये तो मुश्किल है, नामुमकिन है। ये तो नामुमकिन है, अपने आप का इनकार करना ये तो नामुमकिन है। फिर मेरा क्या है? अपने आप का इनकार करना मतलब है? यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? अपने आप को अपने आप का इनकार करना। फिर मेरा अस्तित्व कहाँ है? अपने आप का इनकार करें तो मेरा क्या है? मेरा तो सब है। इसलिए उधर मांगा, प्रभु आनंद जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूँ? क्या करूँ? आनंद जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूँ प्रभु? तो बोलता है आज्ञा का पालन कर। बचपन से कर रहा हूँ, बचपन से कर रहा हूँ। यीशु मसीह मुस्कुराते, और तुझमें एक ही कमी है, जो अपना धन है ना, जो है ना, गरीब में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हेलो, दुखी, ये नामुमकिन। ये कौन सा सवाल निकाला? किधर से निकाला? ये नामुमकिन। हाँ, मेरा धन गरीब में बांटो और मैं तेरे पीछे चलो, कंगाल हो गया? ये नामुमकिन है। मुझे तो सब कुछ चाहिए। और वो निराश होके, उदास होके दूसरे मार्ग से निकल जाता है। हेलो, तो यीशु मसीह
के पीछे चलने का मतलब क्या है? हाँ, वापस सवाल वही आकर खड़ा हो गए। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? क्या समर्पित करना? अपने आप कहीं कर करना बोलो नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मेरा तो अस्तित्व कहाँ गया फिर? हाँ, मेरा तो अस्तित्व है ना। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? वापस वही आंखें रुक गए। चलो बोलो, चलो जल्दी बोलना, जो भी समझते आप, ठीक है? तब भी बोलो, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? हम चल रहे पीछे प्रभु के, पर मतलब ही मालूम नहीं हमको, पीछे चल रहे। यीशु आगे के पीछे, हम पीछे उसके आगे हम चल रहे हैं क्या पीछे? वो तो पता चाहिए ना, उसके पीछे चल रहे हैं, उसका मतलब तो मालूम चले। हाँ, बोलो, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? बहुत से मतलब हम निकाल सकते, खास मतलब क्या है? अगर वो खास मतलब ही आपको मालूम नहीं, बहुत से मतलब हो सकते हैं। चंगाई मिलता है इसलिए मैं पीछे चलता हूँ, और चंगाई नहीं मिला तो चंगाई नहीं मिला, शांति मिलता है तो उनके पीछे चल रहे, और सब जगह से अशांति, सब जगह से आपके अंदर शांति, पर सब जगह से चाओ, और उनके पीछे चल रहे आप। शांति मिलता है, और सब जगह से चाओ। तो क्या? तो खास मतलब प्रभु के पीछे चलेगा, कैसे नहीं मालूम? चलाते हम, खास मतलब आपको पता चलना जरूरी, प्रभु के पीछे चलने का खास मतलब। तो हम आते हुए चल रहे ओके। यीशु मसीह के पीछे चलने का खास मतलब है मत्ते 22वां अध्याय 22 और 37 वर्ष। यीशु ने कहा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति के साथ, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना, यही पहली और मुख्य आज्ञा है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, खास मतलब, प्रभु के पीछे चलने का खास मतलब, प्रभु से संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि के साथ, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि के साथ, संपूर्ण प्राण से उससे प्रेम करना। देखो, हम चल रहे पीछे। क्या? पढ़ो बच्चा, जोर से पढ़ो। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तो अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से, सारे मन, सारे मन से, ऐसा सारे मन से। मेरा तो मन इसमें लगा है, मेरा तो मन उसमें लगा है, मेरा तो मन किधर लगा है। सारे मन से। हेलो, सारे मन से कैसा? आधा मन बोलो तो अच्छा लगता, आधा मन बोलो ना, आधा लिखना था, आधा मन से, मुझे को खुशी लगता था, सारे मन से। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है सारे मन से। क्या? बोलो, सारे मन से बोलो सब, नहीं बोल रहा सब, सारे मन से बोलो ना, बोलो सारे मन से, ऐसा नहीं, सारे मन से।
लगाना चाहिए। सारे मन से आगे, सारे मन से और अपने सारे प्राण ओ सारे प्राण से भी, और अपनी सारी बुद्धि के साथ अरे बुद्धि भी, सारी बुद्धि से, हाँ प्रेम रख। सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे मन से, सारे बोल रहे बाबा, उससे प्रेम रख। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब वो है। इसलिए परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर वो प्रेम होना है। इसलिए दावीद ने कहा, प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों में उजाला है। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि के साथ उससे प्रेम करना यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। तो सारे मन से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना, तो इसका मतलब है यीशु मसीह के पीछे हम क्या कर रहे हैं? चल रहे। हालेलुया। रोमियो 5 कहता है, 5:5 में, आशा से लज्जा नहीं होती, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम आपके अंदर, पवित्र आत्मा के लिए, आप पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम का वर्षा आपके अंदर किया है। वो प्रेम का वर्षा आपके अंदर किया है। रोमियो 5:5, आशा से लज्जा होती नहीं, और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा होती नहीं, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। आशा से लज्जा नहीं होती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम जो हमारे अंदर, हमने हमारे अंदर उस प्रेम का वर्षा परमेश्वर ने किया है। तो वो प्रेम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर, हालेलुया। बहुत बार प्रेम करने के लिए लुका हुआ का प्रेम दिखाते लोग, सामने मीठा मीठा, बाद में कड़वा कड़वा, हलो पीछे कड़वा कड़वा, पीछे कड़वा। ये कौन सा प्रेम है? ये कौन सा प्रेम है? नहीं, बाइबल कहती है वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमने अंदर डाला है। वो प्रेम जो खुलता नहीं, अनुचित रीति से चलता नहीं,